खूब सारे पकवान बनाए हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं पूरी है, उसके साथ घी है, गुलगुले हैं। और लगभग मुझे जितना पता है कि ये दीपावली सिर्फ पहाड़ों में ही मनाई जाती है। अगर मैं गलत हूँ। गेंठी, तेड़ू और जो अरबी है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। माँ ने इसको अच्छे तरीके से भून दिया है। तो अब विदाई का समय हो गया है, तो सासू जी माँ के साथ साथ ये देखो इनकी यारी दोस्ती कुछ ऐसी है लड़ाई होती रहती है ऐसी पता नहीं किस मेले में बिछड़े थे। और जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं, प्यारी सी धूप के साथ व्लॉग की शुरुआत हो रही है। और आज पहाड़ों में एक स्पेशल त्यौहार है। आज बूढ़ी दीपावली भी कोई लोग बोलते हैं और इसको हमारे पहाड़ों में इगास दीपावली भी बोलते हैं। और लगभग मुझे जितना पता है कि ये दीपावली सिर्फ पहाड़ों में ही मनाई जाती है। अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके यहाँ भी इगास की जो दीपावली है वो मनाई जाती है कि नहीं मनाई जाती है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को इगास दीपावली, बूढ़ी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी यहाँ पर हमारे कैमरामैन थे हमारे बापूजी। हेलो गाइस, हैप्पी बगाओ। धन्यवाद आप लोगों को भी। और आज इगास है तो बापूजी 2 लाइन गुनगुना रहे थे, तो हमें भी सुना दीजिए। मैंने वो तो कुछ नहीं है यार, क्या गुनगुना रहा ना, था। अभी गुनगुना रहे थे आप कुछ। वो तो माधो सिंह की बात आ रही थी ना। हाँ, जरा हाँ? बता दो क्या बोले थे। लोग खेलते थे यहाँ, लोग औरतें खेलती थी। वो ये है शब्द की मेरो माधो नी आए माधो सिंह दवरगी दोगिंगी चौरगा छोड़ांगा माधो सिंह। ये एक वो भी थे 16 सराध, खेलते 12 रहता था। 12 भगवा ऐसा वो कुछ। तो वो था ही क्या। एक लाइन बोलो तो वो वाली, हाँ? 12 भगवा और 16 सराध, क्या था वो? Så äga sarado, bara ägi bagwa, vi så äga sarado, mado singo, मेरो माधो नी आई माधो सिंह। हाँ, इंतजार में थे कि लोग। तो बापूजी को उतना मतलब याद नहीं है, लेकिन चाची ने पिछली दीपावली पे ये मतलब काफ़ी लाइनें इसकी गाई थी। तो जितना मुझे पता है कि इसके पीछे जो इगास पहाड़ों में मनाई जाती है, तो इसके पीछे 2 कहानियाँ काफ़ी प्रचलित हैं जो कि मुझे पता है, बाकी कुछ और भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो कि दीपावली बोलते हैं कि राम भगवान वापसी आए थे, तो जो पहाड़ों में खबर है वो काफ़ी लेट से पहुंची, तो इसीलिए यहाँ पर जो इगास है वो थोड़ा लेट में मनाई गई। जो दीपावली है वो लेट में मनाई गई, इसी दीपावली को इगास का नाम दिया गया क्योंकि ये एकादशी के दिन होती है। बाकी दूसरी ये है कि हमारे एक महान वीर पुरुष हैं माधो सिंह भंडारी, जो कि बापूजी बोल भी रहे हैं। एक गीत पे भी, एक झुमेलो भी इन पे पूरा गाया गया है। तो चाची गाती है, तो एक बार फिर आपको ज़रूर सुनाऊंगा। चाची का अगर मन हो गाने का, नहीं तो चाची ने पिछली दीपावली पे ये गाना, जो ये झुमेलो गीत है, वो आप लोगों को सुनाया था। तो वीर पुरुष माधो सिंह भंडारी तिब्बत बॉर्डर पे जा रखे थे लड़ाई करने के लिए, युद्ध के लिए। तो दीपावली गुजर गई, लेकिन जो माधो सिंह भंडारी जी हैं वो वापस नहीं पहुंचे और उनकी खबर भी फैलाई गई कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो गांव वालों ने जो मेन दीपावली होती है, जो लक्ष्मी पूजा होती है, वो नहीं मनाई दुख में। लेकिन जब वो घर पहुंचे तो सब लोग खुश हुए, तो उनके आने पे ये दीपावली मनाई। तो इसीलिए इगास दीपावली पहाड़ों में ही मनाई जाती है, जितना मुझे पता है। अगर मैं कभी गलत होता हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके सही कर सकते हैं। बाकी आपके यहाँ अगर ये दीपावली होती है तो आपके यहाँ क्या दीपावली के नाम से इस दिन को जाना जाता है? हमारे यहाँ तो 2 ही नाम हैं, बूढ़ी दीपावली और इगास दीपावली। तो एक बार फिर आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इगास दीपावली पे माँ ने एक बार फिर खूब सारे पकवान बनाए हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं पूरी है, उसके साथ घी है, गुलगुले हैं और दाल के पकोड़े हैं। और चाय के बिना तो हमारा कुछ काम चलता ही नहीं है। तो अभी मस्त स्वादिष्ट पकवानों का आनंद लेते हैं इगास पर्व पे। बाकी मौसम आज आप देख सकते हैं सामने एक बार फिर काफ़ी सारी धुंध है। काफ़ी दिन बीत गए लेकिन सामने से जो धुंध है वो हटने का नाम ही नहीं ले रही है। तो ऐसी धुंध में ही इन स्वादिष्ट पकवानों का आज आनंद लेते हैं। तो अभी जो मस्त पूरी पकौड़ी बनी हुई थी उनका आनंद ले लिया है। बाकी अब हमारी तैयारी हो गई है अपने गांव से दीदी के ससुराल जगोट गांव जाने की। मैंने आपको बताया था दीदी जी की जो सासू जी हैं वो थोड़ा बीमार चल रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो आज याद खबर में माँ जा रही है। बापूजी चले गए थे, मैं चले गया था और भाई साहब भी चले गए थे याद खबर में, लेकिन माँ इतनी बिजी थी कि माँ जा ही नहीं पाई।
बिना गाड़ी के कहाँ जा सकते हो। मैं तो गाड़ी के इंतजार में हूँ मैं। हाँ? अभी मैंने देखा कि ये जा रहे हैं, मैंने कहा गाड़ी होगी इसके पास, तो इन्हीं को बोलते मैं भी तुम्हारे साथ आ नहीं उन पे गाड़ी? नहीं बस। अरे तब शाम को बोलते माँ अभी तैयार हुई बल इसलिए क्योंकि यहाँ पर झंगोरे के लिए कोई लोग आ रखे थे जो गोड गाँव से, तो माँ ने सोचा उन पे गाड़ी है तो माँ उनके साथ चले जाएगी, लेकिन अब पैदल जाएगी। तैयार तो मैं पहले हो रखे थे, पर मैं सोचते तेरे फजीती नहीं करेंगे ऐसे बोल। मैं थोड़ी नहीं आ रहा हूँ ऐसे भी। चल हैं पैदल जाएगी आज? नहीं नहीं पैदल तो मैं। तो चलो माँ के साथ मैं भी वहाँ पर जा रहा हूँ। बाकी आज घर पे एक बार फिर बापूजी हेलो। और भाई साहब रहेंगे। हाँ ठाट से रहेंगे, ऐसे रहेंगे, आज खाना भी नहीं बनाएंगे। रुकी रुकी खाएंगे, बस हो गया क्या। खाना क्यों नहीं बनाएंगे? जब बोलते हैं रोज मैं ही बनाता हूँ भाई, जब इधर उधर जाते हैं हम तब कभी खाना नहीं बनाते। क्यों नहीं बना दे बाबा? वो तो तुम लोग के लिए बनाना पड़ता है ना मजबूरन, नहीं तो मेरा मन थोड़ी करता है वहाँ चूल्हे में जाने का, उम्र हो गई ना मेरी अब। चलो ठीक है जी ठीक है। तो आज सुबह पूरी पकौड़ी काफ़ी बना रखी है, तो दिन के लिए वही खाना हो जाएगा। बाकी हम तो दीदी के जा रहे हैं तो वहाँ से खाना खा के ही आज आने वाले हैं। हैप्पी एगास चाचा जी। तो दीदी के ससुराल जा रहे हैं तो माँ सब चीज़ इकट्ठा करके लेके जा रही है। कहीं से माल्टे निकाल रही है तो कहीं से कद्दू भी निकाल रही है, और बिल्कुल फ्रेश ताज़ा कद्दू है। और आज भी जो मकान का काम है वो रुका हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर कोई आपको आज आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी। तो मिस्त्री लोगों का जो सर्च ऑपरेशन है वो मेरा लगातार चल ही रहा है। मैं मिस्त्रियों की ढूंढ कर ही रहा हूँ कि कौन अच्छे मिस्त्री मुझे मिल पाएँ और सीधे हम जो पस्ते का काम है वो शुरू कर पाएँ। तो जब तक मिस्त्री नहीं मिल जाते हैं तब तक शायद जो काम है वो हमारा रुका ही रहेगा, और जो घर का चुटर मुटर काम है वो तो बापूजी भी कर लेंगे। वैसे बापूजी पस्ता भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है बापूजी पस्ता नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जो पत्थर हैं वो काफ़ी भारी भारी होते हैं तो उनको सही से चिनाई पे रखना और मतलब बापूजी को काफ़ी तकलीफ़ होगी। इसीलिए हम सोच रहे हैं कोई बाहर का अच्छा मिस्त्री हमको मिल जाए तो हम पस्ते का जो काम है वो करा सकते हैं। बाकी यहाँ पर अभी पन्नी की ढूंढ हो रही है और माँ इतनी बड़ी पन्नी लेके आई कि उसमें कद्दू आएगा। बोल वाह माँ वाह। एक गोणी एक बांदर। तुम सूर लासगुर। तुम जवान भी है क्या, जवाया भी है क्या? तमा बैठा ना तुम बैठा, तुम भी बैठ, तुम भी जवाया बैठ। कार पर बैठ जमे बैठिए वहाँ। बैठा बैठा तैनू बैठ। बउआ ने भी आज मेरे साथ हाँ बउआ की बात। दोस्तों शाम के 3 बज रहे हैं। दिन में हम दीदी के ससुराल जगोट गांव पहुंच गए थे। थोड़ा हमने गपशप लगाई और उसके बाद अब वापसी जाने की तैयारी हो चुकी है। तो अभी तो अब विदाई का समय हो गया है, तो सासू जी माँ के साथ साथ थोड़ा चल रहे हैं। बुआ में बैठना। चला ठीक जवाब अब ओ चला ठीक अच्छा ठीक है दीदी। तब अच्छा बाय बाय टाटा, फिर मिलेंगे। आओ कभी, ठीक है आओ तब। माँ पैदल जाएगी बल।
चलो ठीक है तब, बाय बाय, टाटा। तो चलिए वापसी हो गई है जगोड़ गांव की और हम आ चुके हैं अपने गांव के पैदल रास्ते पे। और यहाँ पर माँ और माँ की दोस्त चाची जी दोनों मिल गए, पता नहीं किस मेले में बिछड़े थे। और चाची गई थी चक्की पे और यहाँ दिखाओ, ये देखो भाई, आज मैं एक भी पटाखा नहीं लेके आया हूँ, आज इन्हीं को फोड़ेंगे आज। हाँ चले फिर, तो चलो फटाफट चलते हैं अभी घर के लिए। आज दीपावली है लेकिन मैं पटाखे की तो भूल ही गया था, अभी नजर आई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी जैसे हम गांव में पहुंचे तो अनुष्का बुली ने हमारे लिए चाय बना दी है। वैसे अनुष्का बुली नहीं, गणेश बुला के बोलूँगा, क्योंकि चाय चीनी इसने डाली, दूध चाची ने डाला और बाहर ये लाई तो तीनों लोगों ने ये चाय बनाई है। बाकी ऊपर रॉकी और गणेश, गणेश तो ऊपर भागे भागे गया कि क्या क्या आया वाला आज है, पटाखे ही पटाखे हैं। एक पटाखे मेरे को भी दे दे। तो चलो अब यहाँ पर मस्त चाय का आनंद लेते हैं। और यहाँ देखो जो फूल मैं आपको कुछ दिन पहले खूब दिखा रहा था, काफ़ी प्यारे प्यारे फूल थे, लेकिन आज इन फूलों की जो हालत है वो कुछ ऐसी हो गई है, जो ये पूरा पौधा है ये सूख गया है और जो फूल हैं वो भी धीरे धीरे सारे सूख गए हैं। और गणेश महाराज नीचे हमारे खेत में गया और वहाँ से कपड़े की बॉल लेके आ रहा है, तो उसको हम थोड़ा यहाँ चौक पे खेलेंगे। बाकी ये वाला तो पूरा सूख गया है फूल का पौधा, लेकिन इस पे थोड़ा बहुत फूल देखने को मिल रहे हैं। ये भी धीरे धीरे सूखने के उस पे है, क्योंकि रात को बहुत पाला गिर रहा है। तो यहाँ कुछ फूल देखने को मिल रहे हैं जो कि बहुत प्यारे हैं। देखो तो बापूजी का ही इंतजार था और बापूजी पहुंच गए। चाय रखी हुई है आपके लिए। हाँ चल भाई गणेश, वो बड़ा गिला दे दे ताऊ जी को। बहुत समझदार बन गए यार ये बच्चे। हाँ देते रहो यार, तो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई साहब कहाँ हैं, दिख नहीं रहे हैं। तो भाई साहब भी पहुंच गए हैं। आजकल उज्जू भाई के साथ व्यस्त हैं विनोद भाई साहब, तो दोनों दोस्त पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, दिखते ही नहीं है। दोस्ती थोड़े यार, वो भाई भी तो है। हाँ हाँ ये पता नहीं कहाँ लेके जाता है, वो भी है, पर यार ये दोस्ती कुछ ज़्यादा ही है। ये देखो इनकी यार दोस्ती कुछ ऐसी है लड़ाई होती रहती है ऐसी। तो चलो हम भी यहाँ पे थोड़ा अब क्रिकेट का आनंद लेंगे। और जो बॉल है, आपने भी शायद बचपन में ऐसी बॉल से खेला होगा। चलो भाई। तो बाहर अंधेरा हो गया है और हम पहुंच चुके हैं एक बार फिर अपने पहाड़ी किचन हट्टी में। और आज दीपावली है, तो दीपावली पे हम कुछ खास बनाने वाले हैं। और वो खास क्या चीज है, इधर माँ है, ये पिनाव रखा हुआ है, इधर बापूजी हैं, और स्पेशल चीज ये है। थोड़ा बहुत इसको भी बनाएंगे, हाँ। थोड़ा बहुत पूरी पकौड़ी भी बनाएंगे। आप भगवान मन तो नहीं करा उस खाने के, सुबह भी इसको खाया, पकौड़ी सुबह की है बल। तो पकौड़ी जरूरी थोड़ी नहीं है, अभी यही बहुत है। चल तो थोड़ा वो बनाएंगे, दूध है लुकारा दिया हुआ, कुछ बनाएंगे उसमें। दूध पियेंगे, दूध पियेंगे, उससे दो हो जाएगा। था दो इतनी सारी अरबी हैं, देखो यहाँ भर रखा है। अरबी नहीं है, ये गेठी भी है।
जिसको माँ बोले थे कैसे होता है। ये देखो जो परसों नानी ने दिया था ये नहीं ये सही से वो वाली नहीं है बल। तो नानी ने परसों हमको जो भी दिया था, अरबी हो गई, साथ साथ में जो क्या बोलते हैं तेड़ों के फॉल माँ जो बोले थे, जो बेल पे लगने वाले तेड़ों हैं वो वाले, और साथ साथ में जो गैठी है, तो 3-4 चीज़ें हैं। पूरा प्रेशर कुकर हमारा भरा हुआ है, तो और चीज़ खाएंगे क्या, कितना खाएंगे हम, तो इसीलिए हम तो बोल रहे हैं कि अभी अरबी मस्त ये छिल लेते हैं आराम से, और फिर इनको भूनते हैं और मस्त मार के दूध गर्म करते हैं और आनंद लेते हैं। लाइट भी चलेगी। ये भी बाहर से नहीं दिख रहा है ना, तो वो जा रहा है, ये भी उजारा है। ये देखो भाई, वहाँ वैसे ही खाना भी चालू हो गई। खा लिया मैंने। अंदर से तो आलू जैसा दिख रहा हो है, ऐसे ही था। अरे कहीं इससे नशा तो नहीं लगता, हमने कभी नहीं खाया है। नशा ना तो यहाँ कभी बनाया। यहाँ है ही नहीं। कोई भरोसा नहीं, कहीं सब झूम रहे हैं रात को नहीं। हाँ, कोई पता नहीं भाई, गेंठे हमने कभी नहीं खाए यहाँ। और चीज तो बहुत कुछ यहाँ तो तेड़ू भी कहाँ होता था। क्या तेड़ू, तो तेड़ू सब जगह होता है। समझाने पे बोले थे अच्छा होता बल तेड़ू गेंठी ये सब। उनका मम्मी ने फल ले जाओ वाला, वहाँ से भी लाया मैं 2-4 फल, वो नीचे पे रख दिया मैंने। और वो लगाएंगे 2-4 माह के रख आया, वो अभी रखा। अच्छा, आज जगोर से मिलाई। बोलो पर बहुत दिन से बोल रही थी समझाना कि तेड़ा का फल ले जाओ। आज मैंने वो दी दो। अरे अपना बोला ना, मेरे को याद भी नहीं था। तो चलो, जो ये खाने वाली चीज है वो बाद में बनेगी तब खाएंगे। फिलहाल दीदी जी ने एक लड्डू का जो डब्बा है कुछ दिन पहले भी दिया था, पिछली दीपावली पे, और अब की बार भी दिया है, तो इसका हम आनंद लेते हैं। और फिर लाइट आ गई, लाइट भी पता नहीं क्या कर रही है आज, आ रही है जा रही है। तो मेरे से रहा नहीं गया, भूख लग गई, तो मैंने डब्बा खोल दिया है और स्क्रीन पे देखिए ऐसे पैकिंग वाले लड्डू हैं ये। बीच में क्या है सफेद? हैं? मैं बोला कुछ उसमें भी रखा हुआ। कुछ नहीं है, वो बीच में ऐसे ही है। बाकी आजकल लड्डू भी ऐसे पैकिंग वाले आ रहे हैं। माँ बोली थी खाली पैसे बढ़ाने के लिए। नहीं तो लड्डू कब आया था पैक पे, एक डब्बा वाले, एक डब्बे के साथ फ्री रहा। अच्छा, देख ले अंदर का डिजाइन, अंदर का पैकिंग तो इतना है। हाँ, बाहर का, इसी का पैसा ये है। बाहर का पैसा पैकिंग का होता है, किसी चीज़ का दिखाने का होता है। कितना तो ये देखो पूरी ऐसी पैकिंग है। तो चलिए, डब्बा मैंने आपको दिखा दिया है, अब बारी है इसको खाने की। तो बेसन वाले लड्डू जैसे मार्केट में आते हैं वैसे ये भी है, तो बस पैकिंग का ही अलग है। बाकी अब खाते हैं और मस्त आगे जो चीज़ बन रही है वो भी खाएंगे, लेकिन पहले इसको खा के मुँह मीठा कर देते हैं। और दीदी का धन्यवाद। तो ये देखिए गेंठी, तेड़ू और जो अरबी है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। माँ ने इसको अच्छे तरीके से भून दिया है, तो अब बारी है सिर्फ खाना खाने की, इनको खाने की। दूध की बदाली भी है। ये देखो कढ़ाई भी तैयार, और भाई साहब पहुंच गए। मैंने सोचा था कि दूध की प्रसाद बनाते हैं, कणका जिसको बोलते हैं, तुमने मना कर दिया। तो आज ये बहुत है ना इसके लिए, आज इसी को खाएंगे। पापा ने किया होगा मनानी? नहीं, तुम दोनों ने किसने? तुमने बोला उन्होंने कर दिया मना, दूध तो चाहो बोल। हमको मैंने दूध तो नहीं चाहिए। किया, मैंने तो नहीं किया भाई। मैंने तो किया था भाई, मैंने बोला मैं दूध पीऊंगा, ये नहीं बोला था कि मत बनाओ। दूध तुम पियेंगे तो बनाए किस चीज का? हाँ यार, कड़का भी चाहिए, दूध भी चाहिए। हाँ। दोनों चीज कहाँ होती है? दोनों तो नहीं होगी। तो चलिए, मस्त अभी अरबी, तेड़ू और जो गेंठी है उसका आनंद लिया, बड़ा मज़ा आया। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ खेतों की ओर, क्योंकि हमारे भाई लोगों ने एक खेत में थोड़ा लकड़ी इकट्ठा कर रखी है, तो थोड़ा उन लकड़ियों को जलाएंगे, और साथ साथ में जो ये दीपावली है, ये गाछ दीपावली, उसको खेत में थोड़ा मनाएंगे। मुझे पता नहीं है कितनी लकड़ियाँ उन्होंने इकट्ठा कर रखी है, क्या कर रखी है, वो खेत में ही जाके पता चलेगा। और देखो आगे क्या क्या होता है। फिलहाल स्पीकर लेके मैं जा रहा हूँ घर से, क्योंकि मेरे से स्पीकर मंगा रखा है, तो हो सके तो थोड़ा नाच गान भी करेंगे। चलो भाई साहब, जुबेलो, मजा आ गया। ओए होए,
दोस्तों अभी खेत से मैं घर आ गया हूँ, लेकिन खेत में जो मज़ा आया ना, मतलब उस मज़ा उस आनंद की कोई सीमा नहीं थी। बहुत दिल खुश हो गया आज, बहुत टाइम के बाद ऐसा प्रोग्राम किया खेत में, और थकान भी थोड़ा लग गई क्योंकि इतना नाचे ना पैर दुखना चालू हो गए हैं। लेकिन मज़ा भरपूर आया है। और अभी भी आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो हमारे कुछ भाई लोग अभी वहीं पर हैं। मुझे घर आना पड़ा थोड़ा, क्योंकि मुझे एडिटिंग भी करनी है। तो मैंने सोचा घर चलूँगा और उसके बाद एडिटिंग करूँगा थोड़ा बहुत, क्योंकि सुबह भी एडिटिंग करेंगे ना तो मतलब फिर और काम करने के लिए नहीं होता है। तो इसीलिए मनोरंजन बहुत ज़्यादा हुआ, खूब आनंद की आया, खूब मज़े हमने किए। तो असली जो दीपावली है अपने भाइयों के साथ अपने गांव में ही होती है। इससे तो एकदम झकास मज़ा आया है, क्या बताऊं, बड़ा खुश हूं मैं। बाकी बहुत टाइम के बाद ऐसा प्रोग्राम हमने किया है खेतों में। मतलब अगर वहाँ पर लाइट की व्यवस्था होती ना तो फिर आप लोगों को दिखाते हम कितना ज़्यादा झूमे हैं। और फिर कॉपीराइट सॉन्ग भी बज रहे थे, तो इसीलिए मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया। बस आके इधर उधर जब घूम रहे थे वही सीन जो आपने देखा वही शूट किया, और उसके बाद फुल एंजॉय किया, मज़ा आ गया। तो चलो अब मैं चलता हूँ कमरे में, हाथ मुँह धोता हूँ। अब आप लोगों को मिलूँगा कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।